नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे फिर उठा क्रोध, महिला सुरक्षा को लेकर विरोध। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा बढ़ते महिला अपराधों और अत्याचारों के खिलाफ न्याय मार्च के रूप में प्रदर्शन किया गया। ये मार्च राजभवन की ओर कूच करने के लिए आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया। प्रदर्शन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ हो रही नाइंसाफी को लेकर बीजेपी सरकार की नाकामी को उजागर करना है। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कई अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। महिला कांग्रेस ने इसे तानाशाही और दमनकारी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वहीं कल महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में बढ़ते महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न मामलों की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कर ज्ञापन देते हुए महिला अपराधों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दी जाए, साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ 28,811 शिकायतें दर्ज की गई थी। इनमें घरेलू हिंसा, अन्य उत्पीड़न की शिकायतें प्रमुख थी। प्रदर्शन महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर ध्यान आकर्षित करने और नीतिगत बदलाव की मांग करना है, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते जघन्य अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस ने एक दिन पहले प्रदर्शन किया और कल राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर महिला अपराध पर कदम उठाने की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 3 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्या की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जिससे देवभूमि की अस्मिता आहत हुई है। ज्ञापन में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 1822 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जबकि 318 अज्ञात महिलाओं के 100 मिले, जिनमें से केवल 87 की पहचान हो पाई। इसी अवधि में 10,500 महिलाएं लापता हुई हैं, जिनमें से 767 का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। प्रदेश में महिला अपराधों से जुड़े 1,03,947 मुकदमे दर्ज हैं। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद भी प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं की घटनाएं नहीं रुकी और कई मामलों में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है, जिससे पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। ज्ञापन में पिछले वर्षों में हुई कई घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या, जून 2024 में बहादुराबाद में 13 वर्षीय बच्ची से सामूहिक बलात्कार व हत्या, जुलाई 2024 में रुद्रपुर में महिला नर्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या और जून 2025 में हरिद्वार में 4 वर्षीय मासूम की हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं। महिला कांग्रेस ने राज्यपाल से 4 मुख्य मांगे की। महिला एवं बाल अपराधों की जांच के लिए विशेष आयोग या उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, उत्तराखंड महिला आयोग व बाल आयोग को भंग कर इन्हें स्वतंत्र और सक्रिय रूप से पुनर्गठित किया जाए। महिला अपराधों पर चुप्पी साधने वाले मंत्रियों और अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। गंभीर मामलों में सीबीआई या एसआईटी जांच कराई जाए। ज्योति रौतेला ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि नारी अस्मिता और बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने और महिला अपराधों पर प्रभावी कदम उठाएं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में इस पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कॉल है और पूरे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 1 साल में 4,51,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटनी है और प्रति घंटा 51 महिलाओं के साथ इस देश में दुराचार, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य बन चुका है, जिसमें लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हम गवर्नर साहब से टाइम मांग रहे थे, वो टाइम हमें नहीं दिया गया। इसमें महिलाओं के उत्पीड़न और महिला अपराध की बात कर रहे हैं तो ये धामी सरकार का आप एक तरफ से ये समझते हैं कि प्रोत्साहन है। क्यों? क्योंकि अभी हाल में देखने में आया कि पवन सैमुअल को गाली देने वाली जो महिला है वो खुलेआम पुलिस थाने के बगल में और मीडिया के सामने बोल रही है कि मैं उसका गला काट दूंगी, तो उस पर भी अंकुश नहीं है। उत्तराखंड का महिला अपराध का डाटा चौंकाने वाला रहा।
वहीं अब समय बीतने के साथ ये देखना जरूरी है कि उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर कोई सुधार हुए हैं या नहीं। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने महिला अपराध से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, तो हैरानी की बात ये रही कि आंकड़ों के हालातों में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश में आपराधिक आंकड़ों में ज्यादातर मामलों में 2023 तक के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि 2024 का डाटा अभी तक उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय उपलब्ध नहीं करा पाया है। उत्तराखंड में 3 साल में 1 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2021 में जहां सबसे ज्यादा मुकदमे 34,875 दर्ज हुए थे, उसके अगले साल यानी साल 2022 में 34,607 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं साल 2023 में इनमें थोड़ी और कमी आई और आपराधिक मुकदमों की संख्या 34,465 रही। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार साल 2021 से 23 के बीच में बलात्कार की 1822 घटनाएं हुई। इस दौरान महिला अपराध की 1796 घटनाएं सामने आई। महिला गुमशुदगी के 4,890 मामले दर्ज हुए, तो दहेज हत्या की 190 घटनाएं भी हुई हैं। अगर साल दर साल की बात करें तो उत्तराखंड में साल 2021 में दुष्कर्म की 593 घटनाएं हुई थी, साल 2022 में दुष्कर्म की 337 घटनाएं हुई, साल 2023 में दुष्कर्म के 635 घटनाएं हुई। इसके साथ ही पिछले 5 सालों में 10,500 महिलाएं और बालिकाएं गुमशुदा थीं। इनमें से पुलिस 9,733 को ढूंढ पाई है। 757 गुमशुदा महिलाओं की तलाश आज भी जारी है। बात करें इस साल यानी 2025 के जून तक की, तो 6 महीने के दौरान 904 महिलाएं और 370 बालिकाएं गुमशुदा हो चुकी हैं। इनमें से 631 महिलाओं और 293 बालिकाओं को ढूंढा जा चुका है। आज भी 273 महिलाएं और 77 बालिकाओं का कुछ अता पता नहीं है। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस को हर तरफ राजनीति नजर आती है। धामी सरकार गलत कृत्य करने वालों को सजा देने का काम कर रही है। अपना हो या पराया, किसी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कांग्रेस को तो राजनीति करनी है, जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। अपराधों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी हो रही है और खास करके भाजपा शासित प्रदेशों में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। नंबर 1 पर महिला अपराध में है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है राजस्थान, नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर है हरियाणा, नंबर 5 पर है उड़ीसा। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब भाजपा शासित हैं। और हमारे वहां उत्तराखंड में तो एक नया रिकॉर्ड बनाया है धामी जी ने कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये कहता है कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में सर्वोपरि है। तो ऐसे में आप देखिए कि जितने भी अपराध महिलाओं को लेकर यहाँ हो रहे हैं, 90% अपराधों में। देखिए निसंदेह मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस को केवल और केवल हर चीज में राजनीति नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, इस तरह के जो कार्य हैं, जो गलत कृत्य करने वाले जो लोग हैं, उनको सजा देने का काम करती है। अपना हो पराया हो, कोई इसमें किसी में कोताही नहीं बरती जाती, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं हर रोज राजनीति करनी है। जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। हर चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ 28,811 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। बीते सोमवार को महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और अत्याचारों के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में न्याय मार्च निकाला था। उसके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला का ज्ञापन स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इसके बाद राज्यपाल की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की जाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मीनाक्षी घड़ियाल, महामंत्री यूकेडी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी, अध्यक्ष यूएसएम, तन्वी डोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। लेकिन आज शुरुआत आशीष जी के साथ में कर लेते हैं। आशीष जी, क्या वजह है कि एक तरफ आंकड़े पेश करती है बीजेपी, दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि भाई महिला अपराध को लेकर पूरी तरीके से विरोध दिखा रहा है कि क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले? देखिए, महिला अपराध के मामले में यदि उत्तराखंड का रिकॉर्ड देखा जाए तो निश्चित रूप से बढ़ने का काम हुआ है। महिला अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रवैया इस तरह का रहा है कि वो अपराधियों के साथ हों और
पीड़ित महिलाओं का पक्ष लेने का काम नहीं हुआ है। बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम अनेक बार हुआ है, हजारों उदाहरण है। लेकिन सरकार की जो सोच है, जिस विचारधारा पर सरकार चलती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सोच है, वो महिला विरोधी सोच है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा की सोच में निहित है कि महिलाओं के विरोध में ही बात करना। इसीलिए जो अपराधी मिलते हैं, अभी मैं उत्तराखंड से अलग से, यदि आप अनुमति देते हो, एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपको एक मामला याद होगा, जो एक ज्योति कुंडू का, जो एक सड़क पर जा रही थी और चंडीगढ़ में उनको जिस व्यक्ति ने छेड़ने का काम किया, हरियाणा सरकार ने उसी को जो मुख्य जो उनका काउंसलर होता है, जिसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल, जो उनका होता है, वो बनाने का काम किया। उत्तराखंड के अंदर भी जो हमारे वकील हैं, उनमें ऐसे ऐसे लोगों को वकील बनाया जिनको शायद एप्लीकेशन भी लिखनी नहीं आती है, और वो केवल एक दूसरे का कोरम करने के लिए और राजनीतिक कोटा पूरा करने के लिए किया है। लेकिन महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर जो संजीदगी प्रशासन को दिखानी चाहिए और सरकार को दिखानी चाहिए। आप किसी भी थाने में जाकर बैठ जाइए और किसी महिला को भेजिए कि वो पीड़ित है और उसे किसी ने परेशान किया है या उसका कोई कष्ट है, तो आपको वो जो शासन प्रशासन का रवैया, यदि पुलिस का अधिकारी आपका महिला का पक्ष भी करना चाहेगा, तो एक सीधा सा जवाब आता है कि ऊपर से फोन आए। अब ऊपर कौन बैठे हैं, अब वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारी नजर में जो सरकार यहाँ पर निर्वाचित रूप से बैठी है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों को बचाने का काम करती है। ये मेंटेलिटी बहुत खतरनाक है। ना तो इससे कितना भ्रष्टाचार कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के केस सुनने में आए हैं कि महिलाओं के पक्ष में रिपोर्ट दर्ज करने तक में भी पुलिस के लोग बहुत समय लगाते हैं। और उत्तराखंड जो महिला प्रधान समाज जहाँ का रहा है, उत्तराखंड में महिलाओं को सम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा मिलती रही है। लेकिन अब जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिस तरह से अपराधों में वृद्धि आई, इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। और तो सरकार से यही मांग करेंगे कि आप अपने आपराधिक किस्म के कार्यकर्ताओं का पक्ष लेना छोड़कर उन महिलाओं का पक्ष लीजिए जिन्होंने लड़कर और अपनी जान देकर भी उत्तराखंड राज्य को बनाने का काम किया। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। और हम जो अपने जब घरों में जाते हैं, तो अपने घर के महिलाओं के चेहरे को देखकर हम अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। हमें शर्म महसूस होती है कि कहीं हम बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में है, बीजेपी की ओर से अभी भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। जपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस हंगामा कर रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा गोरखपुर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, वो सुनाता है। गोरखपुर से तस्वीरें। पहुंचे हुए हैं 253 करोड़ की 177 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आई हैं। हम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट शेल सहित कई अहम कार्यक्रम। गोरखपुर से ये तस्वीरें।
अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन। गोरखपुर से ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखाए थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के लिए गोरखपुर पहुंचे हुए थे। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में लगातार बने हुए प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। जपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी आखिर क्यों हो रही है? देवभूमि में अब तक ऐसे मामले बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और महिला अपराधों को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम किया है। और उसके बावजूद भी अगर कहीं घटनाक्रम होता है और अपराधी सामने आते हैं तो उन अपराधियों को सलाखों के पीछे और ट्रायल के माध्यम से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कहीं कोई कोताही नहीं बरती। जिस प्रदेश के अंदर मातृशक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका दिया, सबने दिया, लेकिन मातृशक्ति को ये क्रेडिट जाता है कि इस प्रदेश के अंदर मातृशक्ति जिसे चाहती है, जिसे पसंद करती है, जिस पे भरोसा करती है, उसे सत्ता पर आसीन करना मातृशक्ति के हाथ में होता है। आधी से ज्यादा आबादी हमारी मातृशक्ति है इस प्रदेश के अंदर। और जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पहले 5 वर्ष मौका दिया, दोबारा फिर 5 वर्ष मौका दिया 2022 में, तो ऐसे में विपक्ष का ये आरोप कि भाई मातृशक्ति को लेके जो ये एक नैरेटिव फिक्स करना चाह रहे हैं, एक राजनीतिक हथकंडा, आज तक तो इन्होंने कभी नहीं, ये महिला मोर्चा इनका जाके उसने कोई धरने प्रदर्शन करे, आज तक तो कोई इस तरह का इशू नहीं लेके आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों को समर्पित है, उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित है और उसी मंशा से निरंतर कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो नैरेटिव पूरी तरह से इस प्रदेश का नहीं, नैरेटिव सेट करना क्या सिर्फ कोई बोल दे, किसी के सिर्फ कह देने से क्या इतना बड़ा कोई नैरेटिव सेट हो जाता है? आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कोई कांग्रेस पार्टी या यूकेडी थोड़ी तैयार करती है। आज पूरे देश के अंदर आज 142 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला ये देश है, तो इस देश के अंदर अपराध और अपराधी के ऊपर अंकुश लगाने का काम, वो चाहे महिला अपराधी हों, चाहे अन्य
अपराधी हों, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर करने का काम अगर सबसे ज्यादा कहीं हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी रह गई है, हम मानते हैं कि कहीं कमी रह गई होगी, और उन कमियों को दूर करके निरंतर आगे बढ़ना और अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना, ये वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्यशैली में साफ झलक रहा है। ठीक है, हमारे साथ में यूकेडी से मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, महामंत्री। बहुत स्वागत मैम आपका। मीनाक्षी जी, आंकड़े एक तरफ और बीजेपी का कहना है कि नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, लेकिन क्या ये कोई छोटी मोटी बात है कि आपने बस ऐसे ही उठाया और बोल दिया? विपक्ष कोई यूं तो है नहीं कि बस विरोधी मंशा से आरोप लगा रहा है तो बस उसके आरोपों में ही दम मान लिया जाए। आंकड़ों को कैसे दरकिनार करें? गरिमा जी, देखिए, इन लोगों ने तो अपनी आंख पे पट्टी बांधी हुई है। ना इन्हें आंकड़े नजर आते हैं और ना ही इन्हें महिलाओं पे होते हुए अपराध नजर आते हैं। इन्हें तो सिर्फ ये लगता है कि इनकी मुखवाणी से जो शब्द निकल गए बस वही आज की सच्चाई है, और इनकी मुखवाणी से हमेशा यही निकलता है कि सारी व्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम ये जो वर्तमान सरकार है बहुत अच्छा कर रही है, वर्तमान मुख्यमंत्री नंबर 1 मुख्यमंत्री है, इनसे बेहतर कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। अगर आंखों देखी भी देखा जाए तो आज की तारीख में प्रदेश में महिलाएं हर प्रकार से परेशान हैं। सबसे पहले तो हमने यही देखा था कि हमारा जो प्रदेश है वो महिला तस्करी में नंबर 1, पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पे है। उसके बाद भी सरकार द्वारा उस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। दूसरी चीज, अंकिता भंडारी जैसा कांड हो जाता है और अंकिता भंडारी का तो सामने आया नाम, अदरवाइज इस प्रकार के बहुत से जो हत्याएं हैं बच्चियों की वो इस राज्य के अंदर हो रही हैं, उस पर भी सरकार द्वारा कोई इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया ताकि इन बच्चियों को सुरक्षित रखा जाए। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि राज्य के अंदर अगर आईएसबीटी की मैं बात करूं, एक उदाहरण दे रही हूं कि आईएसबीटी में हमने सुना था, एक केस हुआ था, उस केस में हमने इस चीज पे भी आवाज उठाई थी कि वहां पे लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहां पे कोई महिला पुलिस कर्मचारी वहां पे नहीं है, और ना ही वहां पे महिलाओं के लिए कोई अलग से वेटिंग रूम है। इन सारी बातों की आवाज उठाने के बाद भी सरकार द्वारा उस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। तो हम देख सकते हैं कि ये सरकार महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, और जब महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध पे एक्शन लेने की बात आती है तो इस सरकार द्वारा उस पे कोई स्टेप नहीं लिया जाता। आज हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित मैं कहूंगी तो महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ का जो हम लेंगे जवाब आपसे आता है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर भी महिला सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, और साथ ही आंकड़ों के साथ साथ जो आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं वो भी झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बात बात पे हाथ उठा लेते हैं। इनको बोलिए कि तसल्ली से अपने बारे में सुनने का भी मादा रखिए कि वाकई में राज्य के अंदर क्या हो रहा है, और उस पर स्टेप उठाने की कोशिश करें। न्याय व्यवस्था इतनी खराब है और इनके सिर्फ बोल देने से न्याय व्यवस्था राज्य के अंदर अच्छी नहीं हो जाएगी। ठीक है, लौटेंगे जोपिन जी से हम जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं। कहीं बचाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, चर्चा कर रहे हैं हम महिला सुरक्षा को लेकर। जपेंद्र जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से जपेंद्र जी जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों को भी जोड़ना है। आज अगर प्रदेश के अंदर आम जनमानस के बीच में अगर हम जाकर देखते हैं तो निश्चित तौर पर जो भरोसा लॉ एंड ऑर्डर पे अब स्थापित होना शुरू हुआ है वो आज से पहले किसी सरकार के समय नहीं था। और अगर कांग्रेस को, विपक्ष को राजनीति ही करनी है तो राजनीति के लिए जो धरातल के मुद्दे हैं आप उन पे करिए। अभी अंकिता भंडारी का हमारा विषय आया कि उत्तराखंड की उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रण लिया था और खुद वादा किया था कि हम उस केस को अपने मॉनिटरिंग में हम उसे देख रहे हैं।
और देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड के सभी आरोपियों को सजा हुई। सजा के बाद उनके खिलाफ जो जितने स्ट्रांगली ट्रायल पेश हुए और जिस तरह से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर निगाह बनाए रखी, तो ये साबित करता है कि राजनीतिक तौर से लाभ लेने के लिए उत्तराखंड की मात्र शक्ति को भ्रमित करने का जो प्रयास बार बार कांग्रेस कर रही है, ये हमारे प्रदेश की देवभूमि की मात्र शक्ति ने पहले भी विफल करा है और आने वाले समय में फिर विफल करने जा रही है। ठीक है। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी अध्यक्ष हैं यूएसएम की ओर से, अध्यक्ष यूएसएम से हमारे साथ में हैं। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? आंकड़े खुद अपराध की गवाही दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जपेंद्र जी को आपने सुन ही लिया, उनका जवाब कुछ और है। और ये सच बात भी है, क्योंकि हम हर दूसरे दिन इस तरीके की खबरें सुनते हैं जब देवभूमि में महिलाओं के साथ में अपराध हो रहा है। ये अब तक ऐसा नहीं था। ये सिर्फ ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि विपक्षी है तो आरोप लगा रहे हैं, इस पर सच में विचार किया जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि अपराध लगातार देवभूमि में बढ़ता जा रहा है। गरिमा जी, जय हिंद। आज का जो डिबेट का विषय है बहुत ही अच्छा विषय था, नारी सुरक्षा से संबंधित था। मैं बीमार होने के बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाया और इसलिए मुझे मजबूरन चारपाई से उठ के मैं इस डिबेट के लिए बैठा हूँ। देखिए, हम उस देश के रहने वाले हैं जिसकी संस्कृति है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। और देवभूमि जिस देवभूमि में गौरा देवी जैसे, तीली रौतेली जैसी, महेंद्री पाल जैसी वीर वीरांगाओं ने जन्म लिया है, हम उस उत्तराखंड के वासी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे कि इसमें जो है, कह रहे थे कि इसमें विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है और अभी भी जो है महिलाएं इस देश में सुरक्षित है। तो मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि इतने से छोटे राज्य में, जो उत्तराखंड एक कितना छोटा सा राज्य है, तो यहाँ अगर आप महिलाओं के साथ बलात्कार, शोषण, हत्या जैसे मामले नहीं रोक पा रहे हैं। स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 28,811 शिकायतें अगर महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं, और ये तो ये केवल आंकड़े हैं। अगर आप जमीनी सच्चाई देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो मिलेगी आपको। और इनको और क्या उदाहरण दूं? 2022 में उत्तराखंड की 19 वर्ष की बेटी, एक गरीब माँ बाप की बेटी, भाजपा के ही नेता जिसमें इन्वॉल्व थे, भाजपा के ही नेताओं के बच्चों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। रिसोर्ट को जो ये बोलते हैं न्याय दिलाते हैं, रिसोर्ट से जो है सबूत मिटाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया। मेरा दिल गदगद होता है, आंसू निकलते हैं उस बेटी की। और जब मैं उस बेटी के बारे में सोचता हूँ, माँ बाप के बारे में सोचता हूँ कि उसको न्याय दिलाने की बजाय सरकार ने उस रिसोर्ट में बुलडोजर फैला दिया ताकि सबूत रहे नहीं। आप इनकी मंशा आखिर है क्या? और उसके माँ बाप आज भी पूछ रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है जिसके लिए उस छोटी सी नन्ही सी 19 वर्षीय प्यारी बेटी को भरोसा जा रहा था। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मुझे दुख होता है ऐसे अन्यायी प्रशासन के प्रति। सरकार ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बजाय अपराधी हत्यारों को, जो बीजेपी का, स्वयं बीजेपी के मंत्री का पुत्र था, उनका साथ दिया। अगर सरकार ने सारे सबूत रखे होते तो उसको आज जो है उम्र कैद की नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और गरिमा जी, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। ज्योति गैरोला जी ने, जब महिला कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, अगर वो आंदोलन कर रही है उनके साथ और उन किसी भी महिला के साथ, अगर सरकार अपनी तानाशाही के साथ में ये दिखाना चाहती है कि हम जो है उनको पुलिस प्रशासन के माध्यम से या किसी अन्य दबाव में उनको रोक लेंगे, तो वो गलतफहमी में जी रही है। इस तरह की जो है, बिल्कुल भी अगर कोई महिलाएं इस तरह का अत्याचार न कभी इन्होंने सहा है न सहेंगी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज। हाँ, बिल्कुल बोलिए। आगे देखिए, जब वीर नारियों ने, जिनके पति देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने मांग का सिंदूर देश के लिए दे दिया, और जब उन्होंने सैन्य धाम में हो रहे घोटाले के बारे में प्रश्न उठाया था, तो उन वीर नारियों के लिए जो सैनिक कल्याण मंत्री, जो स्वयं को एक पूर्व सैनिक बताते हैं, उन्होंने कहा था कि ये वीर नारियां विपक्ष के बहकाव में जो है राजनीतियां कर रही है। आप बताइए, ऐसे वीर नारी जिन्होंने अपना सिंदूर देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनके लिए इस प्रकार की शब्दावली का यूज करना कहां तक शोभनीय है? अफसोस की बात है। और दूसरा उदाहरण देखिए, उत्तरा बहुगुणा, जिनको कि स्वयं उस टाइम के मुख्यमंत्री ने इस तरह के शब्द, जपेन जी मैं आती हूँ, जपेन जी प्लीज। तो कहां से लगता है कि महिलाओं के साथ यहाँ पे किसी प्रकार का जो है न्याय इनको मिल रहा है?
ठीक है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा, इसका जवाब लेंगे जतिन जी। देखिए, आप अगर हर मेहमान की बात बोलेंगे तो बाकी मेहमान क्या करेंगे। रतन मणि जी को सुन लेते हैं, इसके बाद आपके पास ही आते हैं, आप विस्तार से जवाब दे लीजिएगा। रतन मणि जी, स्वागत आपका भी। आंकड़े खुद अपने आप में गवाही दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को भी मतलब अगर कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है और महिलाएं अपने आप को बहुत सशक्त महसूस कर रही हैं, तो ये कौन सी महिलाएं हैं और ये कौन सी महिलाएं हैं जो इस अपराध की श्रेणी में गिनी जा रही है, जिनके साथ अपराध हो रहा है? क्या अलग अलग प्रदेशों के आंकड़े हैं? देखिए करीमा, जो अभी आपने रिपोर्ट दी है, अब ये रिपोर्ट तो कांग्रेस ने, यूकेडी ने या किसी ने नहीं बनाई है। मैंने पहले भी कहा, तो ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी के जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग में भी कांग्रेस के महिला आयोग तो है नहीं, वो तो भारत सरकार ने बना रखा है और उसके आंकड़े हैं। जो जपेंद्र जी, बहुत मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े हुए, लेकिन ये कुछ इतना नहीं है क्या? अभी ये 3-4 साल 10,500 महिला इस प्रकार की जो घटना हुई है मिसिंग की, और 757 अभी भी जिनका पता नहीं है। और इसी अवधि में जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए, 1,822 हत्याएं हुई हैं और 1,796 जो अपहरण की घटनाएं हुई हैं, और गुमशुदगी की 4,890 घटनाएं हुई हैं, और दहेज हत्या की 190 घटनाएं हुई हैं। ये आंकड़े तो हमने नहीं गढ़े, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अब या तो ये कहें कि आपकी सरकार गलत आंकड़े दे रही है, आपकी जो एजेंसी है वो गलत काम कर रही है, आप उसको ठीक करा दीजिए, हम उसको मान लेंगे। अगर ये आंकड़े, अगर आप कह रहे हैं ये सही है और तभी आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने आंकड़े कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ ये कुछ जो सामंती मानसिकता जो हम लोगों की है, पुरुष मानसिकता महिलाओं के प्रति खास तौर से, जब बहुत सारे मामले तो यह है कि पुलिस थाने तक, पटवारी चौकी तक नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां जाते ही जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं से दरोगा और पटवारी करते हैं, तो उसमें भी उनको एक तो लज्जित वो पहले होती है, और दूसरा वहां जाके और जो होते हैं तो बहुत से वहां जा भी नहीं पाती हैं। तो ये सब आंकड़ों के डर से मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हूँ, उनसे ये अनुरोध कर रहा हूँ, सरकार आपकी है, ये व्यवस्था करनी चाहिए कि एक तो निडर होके महिलाएं आपके पुलिस थाने चौकी तक चली जाएं। वहाँ आजकल एडवांस है सीसीटीवी कैमरों की, और उसकी तमाम बात होती रही है पहले से। वो जब ये घटनाएं होती हैं तो उनके सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे होते हैं। ये जगह जगह पर ये चीजें सामने आई हैं, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये कुछ प्रशिक्षण भी अगर देने की जरूरत हो, खास तौर से कि ये भय ना हो महिलाओं के, मैं वहाँ अगर पुलिस चौकी जा रही हूँ या पटवारी चौकी पे जा रहा हूँ, उसकी वहाँ बेइज्जती होनी है, तो ये डर से नहीं जाए, उसको ये लगे कि वहाँ नहीं, आपको वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा, आपकी सुनी जाएगी, और फिर जो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, आधे तो दर्ज ही नहीं होते मामले। तो ये इस स्थिति में ये ऐसा नहीं है कि अब कांग्रेस पार्टी राजनीति है, वो राजनीति करेगी, भाजपा राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीति करेगी। वो क्या करेंगे? अगर राजनीतिक कोई पार्टी है तो वो राजनीति करेगी ना। कैसे आप उसको कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं? करेंगे भाई, कोई इसमें क्या बुराई क्या है? ये इस व्यवस्था, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो भी आएगा उसको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और सरकार में, शासन में जो प्रवक्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है ये कि शासन तक इन शिकायतों को जो हैं, ये आंकड़े, अगर आप ये प्रवक्ता ये कहें कि आंकड़ों से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम ये कोई बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं है, तो आप इन आंकड़ों को बढ़ा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब जो लोग हैं वो निर्णय करेंगे। अगर लेकिन हमें ये आंकड़े तकलीफ दे रहे हैं।
हम इसलिए कह रहे हैं। तो इस पर सरकार को संजीदा हो और जो मामले हो रहे हैं वो दर्ज होने की ये गारंटी तो आप करें कि वहाँ निर्भय होकर नहीं, ये तो बहुत बट ऑब्वियस है, कोई अभी थोड़ी या फिर सिर्फ इसी प्रदेश का कोई नया वो थोड़ी है कि सारे मामले दर्ज ही हो जाते हैं। ऑफ रिकॉर्ड जितने दर्ज होते हैं उनसे कहीं ज्यादा उनकी संख्या होती है जिनका कोई अता पता ही नहीं होता, जो आंकड़ों में होते ही नहीं है। तो अगर आंकड़े इतना सब कुछ कह रहे हैं तो ऑफ रिकॉर्ड वाली चीजें तो हमने उस पर चर्चा ही नहीं की। जपेंद्र जी, निश्चित तौर पर आंकड़ों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेवारी से हम ये कह रहे हैं कि जैसे रतनमणि जी ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार की ये योजना है कि एक जागरूकता अभियान के तहत, और यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता वाले उस प्रकरण के बाद से राजस्व पुलिस का दायरा कम करके वहाँ रेगुलर पुलिस के एरिया बढ़ाए गए, ये हम सबको पता है और निश्चित तौर पर उसका कुछ प्रभाव भी देखने को मिला। लेकिन हम आंकड़ों पे ना जाकर सरकार निश्चित तौर पर पूरी तरह से वचनबद्ध है कि महिला अपराधों को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की श्रेणी में रख के और उन अपराधियों को कड़े से कड़े उनके खिलाफ कदम उठाना ये सरकार की, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। और बहुत जल्दी आपको ये कार्यप्रणाली में विशेष रूप से इस एंगल पे भी आपको काम होते हुए दिखेंगे। ठीक है, कहीं चूक भी हुई होगी, कहीं प्रकरणों का पता भी नहीं चला होगा, हो जाती हैं ऐसी, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अगर इसमें सुधार ना हुए, इसमें नियम कड़े ना हुए, इस पे कार्रवाइयां ना हुई, तो ये निश्चित तौर पर ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात नहीं है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, मौका दिया है, तो मातृशक्ति के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, हमारा भरोसा है, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, हम उसे नकारते नहीं हैं और निश्चित तौर पर अगर कहीं कमी रह गई तो उसके लिए खुले तौर पर क्षमा प्रार्थी हैं और आने वाले समय में आपको सरकार के तौर से, मुख्यमंत्री के तौर पे, शासन प्रशासन के तौर पे आपको बिल्कुल इसमें पूरी तरह से परिवर्तन देखने में मिलेंगे और उन परिवर्तनों के साथ अगली बार जब हम बैठे तो जीरो टॉलरेंस और महिला अपराधों की श्रेणी में उत्तराखंड बिल्कुल एक ऐसा राज्य बन के उभरे जहां। ठीक है, अब आशीष जी से जवाब लेते हैं। आपने परिवर्तन की बात कही, चलिए कम से कम आपने इस बात को स्वीकारा तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाए। ठीक है आशीष जी, थोड़े शब्दों को घुमा फिरा डाला, लेकिन जपेंद्र जी ने अच्छी बात है कि स्वीकार किया कि कम से कम हाँ अभी और गुंजाइश है बेहतर होने की चीजें, यानी कमी कहीं ना कहीं है। आशीष जी, देखिए जपेंद्र जी ने जो बात रखी है मैं निश्चित रूप से उस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, मेरा सवाल उस पर था, उनकी आइडियोलॉजी में ही महिलाओं का विरोध है, ये कारण है। दूसरा अभी आपने बड़ी माफी से कहना चाहेंगे ये आपका केवल राजनीतिक प्रपंच है। ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए जपेंद्र जी, अब उनको सुन लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या इनके अंदर है, ये सुनना नहीं चाहते। क्या बात है आशीष जी, आप हर डिबेट में ये करते हैं। आशीष जी, आप हर डिबेट में ये करते हैं। खैर बोलिए आप। हाँ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ, आरएसएस को माफ कर देता थोड़ी देर के लिए। अब मैं योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर आपने भी दिखाई मुझे थोड़ी देर पहले, और हम लोगों का कोई कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश पुलिस में 600 महिलाएं पुलिसकर्मी ट्रेनिंग ले रही, पुलिस में भर्ती होने के बाद वहां पर मात्र 4 पंखे लगे हैं, उसके बाद पीने तक का पानी वहां सही ढंग से उपलब्ध है नहीं, और सबसे बड़ा अपराध कि वहां बाथरूम में कैमरे लगाए। अब आप बताइए कि ये जो चीज है, क्या कोई महिला पुलिसकर्मी जो पुलिस की ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पे आई हुई है, क्या वो बर्दाश्त कर सकती है? तो इसलिए मैं जो मेरे पास जो सामने उदाहरण है, उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक और पूर्व विधायक महिलाओं का अपमान करते हुए दिखे। तो क्या हुआ, एक पूर्व विधायक थे इनके सुरेश राठौर, उनकी 4-5 गर्लफ्रेंड थी, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ वो सोशल मीडिया पे बोलती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उत्तराखंड की पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। वो कभी कोई उसकी लड़की के कोई वीडियो चला रहा है, कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, कहीं वो उसके घर पे जाके चोरी कर रही है। ये क्या मामला, मतलब क्या स्थिति राज्य की है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है। दूसरा ऋषिकेश में टीवी का एक मामला बताता हूँ। टीवी में एक महिला प्रोफेसर के अपमानित करने का काम किया एबीवीपी के एक नेता ने, और पूरी भाजपा उस एबीवीपी नेता को बचाने में लगी है और उस महिला प्रोफेसर को अपमानित कर रहे हैं बार बार, और उसके खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमा दर्ज कर रही है। कौन सुनने वाला है यहाँ महिलाओं की? यहाँ केवल महिलाएं को तब चाहिए जब इन्हें वोट लेनी हो, और महिलाएं तब चाहिए। और इनके तो जो सबसे बड़े वीर पुरुष महामानव जी हैं, उनसे पूछ लीजिए ना कि जसोदा बेन को कब लेके आएंगे,
तो उन्होंने बिना उसको तलाक दिए छोड़ रखा है। सर तो आप ऐसे गलत जगह पर जा रहे हैं। आप जो आशीष जी आप भारतीय गलत, जनता बस पार्टी यही के है ना कि आशीष जी आप बहुत गलत जगह पर जाते हैं जब बात महिला हदें पार कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उस चीज का वो रखिए कम से कम। ठीक है चलिए, हो गया हो गया। आशीष जी, जपेन जी हो गया, जपेन जी हो गया। हत्याकांड का आप लोग ये आखिर में अपने शब्दों से जाहिर कर ही देते हैं कि आपको अपनी राजनीति के ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है, बस वही गलत होता है। ठीक है चलिए, कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अब आशीष जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। आशीष जी प्लीज, कैलाश जी आप बोलिए। व्यक्तिगत आरोप मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। पार्टी की चाटुकारिता करेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी कौन सी दूध की धुली हुई है? ये व्यक्तिगत आरोप का मैं इनके समय पर आंकड़े बिल्कुल शून्य हो गए थे। चलिए कैलाश जी आप बोलिए। हाँ देखिए मैडम, मैं ये बात बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस का शासन रहा हो, आखिर उत्तराखंड में रहा ही इन दो पार्टियों का शासन रहा है। इनके कार्यकाल में चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, महिलाओं के साथ कई ऐसे अत्याचार हुए हैं और जिसमें कि इनकी पार्टी के खुद, पहले अब मैं नाम फिर लूंगा तो इनको कांग्रेस को मिर्ची लग जाएगी। बताइए, आप बताइए ना। कैलाश जी मुझे लगता है उन चीजों से बचना चाहिए। हम सिर्फ एक कॉमन मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि प्रदेश में ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे रोकेंगे। किसी भी इंडिविजुअल शख्सियत का नाम लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कर रहे हैं कि आपसे गठबंधन करेगी भाजपा, आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी से गठबंधन करेंगे? लालच है क्या कोई आपको? जो आप भाजपा कांग्रेस का आशीष जी बस हो गया सर। आप राजनीति ना आप बाहर कीजिएगा, यहाँ डिबेट में कोई राजनीतिक जगह नहीं है प्लीज। आप ना मतलब गलत जगह पर जाने लगते हैं। आप कभी भी सीमा में रहकर आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्या? मैं माफी चाहती हूँ, आप बिल्कुल चुप रहिए थोड़ी देर के लिए प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात आप करते हैं। ठीक है कैलाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। और सर मुझे आपसे भी थोड़ा सा उम्मीद है कि आप चीजों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं हमेशा, आप ये चीजें नहीं करेंगे। मैं कभी भी जो है ऐसी बातें नहीं करना चाहता। बस मैं वही कह रही हूँ आपसे, नहीं ऐसा किसी पर्सनल का आरोप। लेकिन ये एक प्रधानमंत्री को अब टीवी डिबेट में इस तरह से मैं नहीं मानता, बिल्कुल ये चीजें नहीं होनी चाहिए। निजी मामलों पर चर्चा करने का क्या मतलब है? ऐसे फिर बहुत सारे मामले कांग्रेस को लेकर चढ़ते हैं, तब फिर ठीक है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, महिलाओं के साथ चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, हमेशा दुराचार हुआ है। और जब बेटी न्याय मांगती है तो ये सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे इनकी हो, लाठी बरसाती है। ठीक है, वीर नारी सवाल पूछती है। ठीक है चलिए, हमारे साथ में मीनाक्षी जी खुद एक महिला है, उनसे भी हम जवाब लेते हैं। मीनाक्षी जी देखिए, आप एक पार्टी की ओर से आज बैठी हमारे साथ में, यूकेडी की ओर से, लेकिन आप बताइए कि क्या प्रदेश में वाकई महिलाओं के लिए कुछ खास कदम उठाए भी जा रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक लिहाज से बड़ी बड़ी बातें होती हैं और ऐसा नहीं है। एक महिला होने के नाते जवाब दीजिएगा, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या स्थितियां बहुत बेहतर थी, एकदम राम राज्य वाली स्थिति थी कि महिलाओं के साथ तो अपराध कुछ होना ही नहीं था, आज ही सब स्थितियां बिगड़ गई हैं? देखिए, इसमें एक महिला होने के नाते ही मैं ये जवाब देती हूँ, भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपने समाज की भी एक सोच को देखें तो ये पुरुष प्रधान सोच हमारे समाज पे हमेशा हावी रही है। जैसे कि मैंने कहा कि महिलाएं जो हैं, हम कहने के लिए तो कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, क्योंकि 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है, उन्हें हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। लेकिन उनको क्षेत्र में आगे आने के लिए उन्हें उस तरह का वातावरण भी देना पड़ेगा। आप यदि देखें कि अगर बाजारों में महिलाएं जाती हैं तो सबसे ज्यादा छेड़खानी की जो हरकतें होती हैं वो महिलाओं की बाजार में ही होती हैं। क्योंकि आप देखिए, चाहे बाजार हो चाहे ऑफिसेज हो, वो कभी भी महिलाओं के अकॉर्डिंग डिजाइन ही नहीं होते हैं। अभी भी हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक पुरुष सोच को लेके ही कोई बाजार डिजाइन हो रहा है, कोई सड़क डिजाइन हो रही है, लेकिन महिला के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं होता है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि ISBT पे भी बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से आप कहीं गलियों में या सड़कों में चले जाएं तो आप ये देखिए कि ये बोला जाता है कि हाँ, महिलाओं को ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लेनी चाहिए या जल्दी घर आ जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि अगर महिला रात को भी निकल रही है तो सड़कों पे प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था हो, महिला पुलिसकर्मी जो है जगह जगह पर हो, जिससे कि महिला अपने आप को एक सुरक्षा का वातावरण उसे महसूस हो। और दूसरी चीज, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमने देखा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस का भी महिलाओं को लेके यही रवैया था कि अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती थी तो वो उसे दबाने की कोशिश करती थी, और वही उसी चाल पे आज भाजपा भी।
ठीक है सर, फिर वही नाम वाली बात आ जाएगी। ठीक है नहीं, घटना नहीं बताई जाएगी, घटना नहीं बताई जाएगी। आंकड़े उस दौरान भी आया करते थे आशीष जी, आंकड़े उस दौरान बंद नहीं हुए थे आना, आंकड़े उस दौरान भी आते थे। जाइएगा जब डिबेट के बाद तो चेक कीजिएगा। ठीक है, डोभाल जी का रुख कर लेते। डोभाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, बस राजनीति चलती रहनी चाहिए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। डोभाल जी, जो मानसिकता है, जैसे अभी मैं बता रही थी मीडिया कि पुरुष मानसिकता जो है पुरुष प्रधान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला को आप महिला तो माने, इंसान तो माने, उसको अभी भी जो मानसिकता हमारी है वो भोगने वाली एक वस्तु की तरह से, वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। इसके अलावा क्या क्या मान रहे हैं आप? अगर उसको इंसान तो माने, कम से कम मेरा तो ये कहना है, कोई भी राजनीति वाला हो, अगर ये इससे हट जाए, ये जो दिमाग में जो भरा हुआ है ये अगर निकल जाए, ये निकलेगी, इसकी पहल होगी। सरकार किसी की भी हो, जो भी करे वो उसी स्तर से ये काम होना है। अगर उस स्तर से ये काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो सकता है। ये स्कूल कॉलेजों के माध्यम से होना चाहिए, जहाँ कन्या विद्यालय, अब यहाँ तो विद्यालय बंद हो रहे हैं, अब पढ़ाई लिखाई बंद हो रही है, मंदिर तमाम सांसद विधायक निधियों से मंदिर बन रहे हैं, घंटी बजाते रहो वहां। ये शिकायत तो मानसिकता कैसे ठीक हो सकती है? सवाल यह है कि उसको इंसान तो मानो, वो लड़ लेगी अपने आप, आपकी जो मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब उसको बराबर का दर्जा तो दो। ठीक है, जपिन जी से एक आखिरी सवाल पहले हम जपिन जी से करते हैं। आशीष जी बाद में आएंगे आपके पास में। जपिन जी, एक लाइन मुझे मौका दे। उत्तराखंड की बेटियां पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो खेल के हों या व्यवसाय के हों या हमारा स्टार्टअप के हों, हम देखते हैं कि आज उत्तराखंड की बेटियां किसी से कम नहीं। और विकसित राष्ट्रों की तर्ज पर ये सिर्फ मानसिकता है और ऐसा नहीं है। इस देवभूमि के अंदर, देवों की धरती के अंदर, यहाँ जो देवी और देवताओं का ये जो स्थान है, तो वहाँ देवी के रूप में पूजा भी जाता है, सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते भारतीय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से और महिला अपराधों को बिल्कुल जीरो लेवल पे लाने के लिए जितने प्रयास किए जाने हैं उससे बढ़कर प्रयास होंगे। और जहां कहीं कमियां हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में उन कमियों को स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम ये भरोसा दिलाने का प्रयास करते हैं कि यकीन मानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम नहीं हुए तो ये काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, गरिमा जी, एक लाइन लास्ट में प्लीज, एक लाइन। देखिए, एक नहीं, दो नारी, दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी। दोनों पार्टियों को मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले 2027 में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसका नेतृत्व एक महिला करेगी। ये मेरी भविष्यवाणी है आपके सामने। चलिए, ठीक है। आशीष जी कुछ कह रहे थे। आशीष जी। गरिमा जी, मैं आपसे बड़ा गंभीर बात करना चाहूंगा कि कैलाश देवरानी जी ने कहा कि भाई महिलाओं के प्रति कांग्रेस और भाजपा एक है। हमने अपनी पक्ष रखा, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन लास्ट में जाते हुए भी सरकार 2027 का प्रचार करके गई। आप समझ सकते हैं कि मेंटलिटी कितनी खराब है, मेंटलिटी इतनी खराब है। दूसरा, अच्छा सुनिए, अब सुनिए, नहीं, आपने कहा कि कैलाश जी प्रचार करके गए। कैलाश जी ने किसी दल का नाम तो नहीं लिया, कैलाश जी ने किस दल का नाम ले लिया? आपको ऐसा क्यों, आपका अजम्पशन ऐसा क्यों है कि वो आपको लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं? हम सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार में अगर कांग्रेस हो तो भी सरकार की आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनका किसी सरकार को लेकर डेटा के अनुसार पूरे देश से 19 लाख महिलाएं गायब हैं। आप ये देखिए, 19 लाख महिलाएं, ये आंकड़ा 2016 से 2020 तक के बीच का है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। तो इस मामले में इसको कि हम दूसरी पार्टी को नीचा दिखाएं या उस पार्टी को उस पार्टी जोड़ दें, इसके बजाय हमारी गंभीरता होनी चाहिए कि ये कानून बने और ये कानून में ये संशोधन हो। ये बात बहुत सार्थक बहस की तरफ बढ़ सकती थी, लेकिन जिस तरीके से मतलब कोई जो व्यक्ति जैसी सोच रखता है वो वैसी बात करता है। चलिए, ठीक है। देखिए, उम्मीद ये है कि बहस यहाँ पर कोई, हर व्यक्ति, देखिए, राजनीतिक दलों से इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति बेहतर रहे, अपना दल बेहतर रहे, इस लिहाज से ही जवाब देते हैं। लेकिन उम्मीद कुल मिलाकर यही है कि प्रदेश में
महिलाओं को सुरक्षा मिले, क्योंकि वो दल की नहीं है, वो पहले महिला है, उसके बाद दलों में बटी हुई हैं। तो उम्मीद यही है और यही मंशा थी आज के इस डिबेट की। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस लगातार महिला सुरक्षा को लेकर हंगामा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष जो कह रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। देवभूमि की दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।